नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। जयपुर के भागरोटा में गैस टैंकर में हुए ब्लास्ट और उसके बाद मचे भीषण अग्निकांड की विनाश लीला में 13 मासूम जिंदगियां मौत के आगोश में समा गई। यह अग्निकांड इतना प्रचंड था कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस समय हाईवे पर मौजूद 40 से ज्यादा वाहन आसपास के बहुत सारे पेड़ तक झुलसकर स्वाहा हो गए। पल भर में घटी इस घटना में बहुत से ऐसे भी थे जिन्हें वहां से भाग निकलने का समय ही नहीं मिला। हर तरफ धू धू कर लपटें उठ रही थी। बेहद तेज झुलसा देने वाली ज्वाला में लोग बदहवासी के आलम में गाड़ियों, बसों और दूसरे वाहनों से कूद कूद कर वहां से भागने की कोशिश करने लगे। इस धक्का मुक्की के बीच कई लोगों के शरीर आग की लपटों में घिरे हुए थे। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। इन्हीं में शामिल थी एक लड़की, डॉक्टर जैस्मिन खान, जो राजसमंद से जयपुर की ओर आ रही थी और एक स्लीपर बस में सवार थी। उनकी सीट बस के लगभग बीचों बीच थी। ऐसे में वहां आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। बस की छोटी सी खाली जगह से लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर आगे लपटों से बच निकलने की कोशिश में बाहर की ओर निकलने की जद्दोजहद कर रहे थे। जैस्मिन के शरीर तक भी आग की लपटें पहुंच रही थी, लेकिन उन्होंने दिलेरी दिखाई और बस की खिड़की तोड़कर नीचे कूद गई। इस कोशिश में उनके दोनों हाथों में चोट आई, जबकि पैर भी फ्रैक्चर हो गया। लेकिन वहां तो हर तरफ आग ही आग थी। जैस्मिन ने बताया कि दर्द की परवाह किए बिना उन्होंने अपने टूटे पैर के सहारे ही वहां से घिसटना शुरू कर दिया। इस दौरान आग की लपटें उनके बदन को झुलसाती रहीं। उनका हाथ पैर झुलस रहा था, सिर के बाल भी जल गए थे, पर जैस्मिन ने मौत को मात देने की ठान रखी थी और इस तरह से वो वहां से किसी तरह से बच निकलने में कामयाब भी रही। लेकिन अब तक उनकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वो लगभग आधी बेहोशी की अवस्था में थी। तभी एक कार उनके पास आकर रुकती है, जो उन्हें सीधे अस्पताल ले जाती है। उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वो वहां से बच तो निकली, लेकिन उस मंजर को याद कर वो अभी भी सिहर उठती हैं। डॉक्टर जैस्मिन खान वैशाली नगर के एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में यूनानी चिकित्सक के रूप में काम कर रही हैं। पिछले 1 साल से वे जयपुर में ही कार्यरत हैं। इससे पहले विराजसमंद के संविदा पर काम कर रही थी। हादसे वाली रात विराजसमंद से जयपुर की ओर आ रही थी। सुबह जब बस ठिकरिया टोल टैक्स पर पहुंची तो उनकी आंख खुली। उन्होंने मोबाइल में समय देखा और फिर सो गई। उनके परिजनों का कहना है कि अब तक कोई भी मंत्री या नेता उनका हालचाल पूछने नहीं आया है। हालांकि अब जैस्मिन के हेल्थ में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। जैस्मिन अब उस अग्निकांड और मौत का आमना सामना करने के बाद खुदा को शुक्रिया कह रही हैं और गनीमत मना रही हैं कि उस दिन उनमें अचानक इतनी ऊर्जा और हिम्मत आ गई कि असंभव हालात में भी वो खुद को बचा पाने में कामयाब रही। लेकिन हर कोई जैस्मिन के जितना खुश नसीब उस रात नहीं था। खैर, जैस्मिन की ही तरह कई और भी ऐसी कहानियां हैं जो हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहें और बने रहें टीम एनबीटी के साथ।